स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज का जो ये वीडियो है आप सभी क्लास 10 संस्कृत सीबीएसई बोर्ड एग्जाम देने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी वीडियो है। जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीएसई ने अपना ऑफिशियल सैंपल पेपर रिलीज कर दिया है। अब आप कहेंगे कि सर ये जानकारी तो हमें भी है, इसमें जरूरी बात क्या है? जरूरी बात यह है कि अगर आपने अपने प्यारे दुलारे सीबीएसई अंकल का सैंपल पेपर देखे होंगे तो उसमें आप ये महसूस किए होंगे कि सभी टॉपिक में क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वो सीबीएसई ने बदल दिया है। ठीक है, जो देख लिए होंगे वो थोड़ा सा घबरा गए हैं, जो नहीं देखे होंगे वो कहेंगे ऐसा हुआ है, तो आज आपको बताने वाले हैं। इस बार संस्कृत बोर्ड परीक्षा में कॉन्सेप्ट वही है, सिलेबस वही है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का, क्वेश्चन करने का जो तरीका है वो बदल गया है। ठीक, जैसे अगर आपसे हम पूछते हैं कि आप कहां जा रहे हैं और बालवीर यही सवाल पूछेगा, अगर बालवीर सीरियल आप लोग देखते होइएगा तो उसमें इस अंदाज में पूछता था, है कहां जा रहे हैं आप? मैं परीलोक जा रहा हूं। तो कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछने का जो स्टाइल है वो सीबीएसई ने क्या किया है, बदल दिया है। अब आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ स्टूडेंट घबरा गए कि सर हम कैसे तैयारी करें, हम सेमूसी वाले हैं, हम मनिका वाले हैं, सर टेंशन में आ गए। टेंशन लेना ही नहीं। ठीक, हम यहां पर जब तक खड़े हैं आपको संस्कृत में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। समझ गए कि नहीं? क्यों? क्योंकि आप और हम फैमिली मेंबर है, और जब फैमिली मेंबर साथ है तो टेंशन की क्या बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक जरूरी चीज बता दें कि आप लोगों का ढेर सारा कॉमेंट आ रहा था कि सर YouTube पे लेक्चर नहीं आ रहा है, YouTube पे वन शॉट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है आपको पता है? हमको शुरू से ही पता था कि सीबीएसई इस बार संस्कृत के पेपर पैटर्न में बदलाव करेगी ही करेगी। क्यों? क्योंकि अब स्कोर ज्यादा हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे 100 ला रहे हैं, तो बोर्ड को लगता है कि ये पैटर्न हल्का है, कुछ भारी किया जाए, इसको हार्ड किया जाए। उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए बोर्ड इस बार हार्ड तरीका कर दिया, यानी क्वेश्चन पूछने का स्टाइल को क्या किया है, बदल दिया है। तो हमको पता था, इसीलिए हम वन शॉट अभी बना नहीं रहे थे, क्योंकि वो सब बेकामिल हो जाता। अब नया वन शॉट बनाएंगे, सिलेबस वही है, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन नए तरीके से बनाएंगे। अब इस जो नया पैटर्न आया है उस पे बेस्ड बनाएंगे, ताकि बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा आपको फायदा हो। ठीक है, अब देखिएगा खेल हम लोग क्या रचेंगे सीबीएसई के साथ। सीबीएसई को लग रहा है कि अभी वो एक स्टेप आगे है, घोड़ा को चेकमेट कर दिया। अब ऐसा हम लोग बंदूक चलाएंगे कि सीबीएसई ढेर हो जाएगा। ठीक, अब चलिए पेपर में क्या क्या बदलाव हुआ है जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जानते हैं। और ये नहीं कि एक टॉपिक में चेंज हुआ है, हर टॉपिक में चेंज हुआ है। हर टॉपिक में, चाहे सेमूसी में हो या मनिका में हो, दोनों में चेंज हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं एक खास टॉपिक के बारे में जिसका काफी ज्यादा मामला ट्रेंडिंग में है। सबसे पहले बदलाव हुआ है पत्र लेखन में। आराम से समझिए। पहले जो है पत्र लेखन इस प्रकार का आता था, ये जो पैटर्न देख रहे हैं ना, इस प्रकार का पत्र आता था। मंजूषा से आप ले लेके वर्ड इसमें फिलअप करते थे। अभी स्कूल एग्जाम हुआ होगा, जो भी एग्जाम हुआ होगा, चाहे कोई भी किताबें हैं सीबीएसई को, उसमें इसी प्रकार से पत्र आपको पूछा जाता था। अभी भी मनिका का जो भी स्टूडेंट है, मनिका वाले, उनका पत्र इसी पैटर्न पे आएगा। ये जो मंजूषा फिलअप करने वाला है इसी पैटर्न पे आएगा। अब जो सेमूसी वाले स्टूडेंट है, ठीक, उनका क्या लफड़ा हुआ है देखिए। अब उनका जो पत्र है, ठीक, उनका पत्र इस स्टाइल में पूछा जाएगा। ठीक है, इस स्टाइल का मतलब हुआ कि अब आपको 2 ठो पत्र देगा सीबीएसई, और आपको कोई एक पत्र को सिलेक्ट करना है और पूरा पत्र अपने से लिखना है। जैसा आप बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड में देखते हैं, उस प्रकार का पैटर्न आ गया है। यानी पत्र लेखन जो है सेमूसी वाले स्टूडेंट को एक नए अंदाज में पढ़ना होगा। अब ऐसे पत्र को देखकर आप घबरा जा रहे हैं कि सर ये बनेगा कैसे, ये तो बड़ा भारी चीज है। ये भारी चीज नहीं है, ये आपको घबरा दिया। ये पत्र भी, इसका भी लेवल सेम इसी लेवल का होता है। सर कैसे? आपको जब हम ये पत्र लिखना सिखाएंगे आप दिल खुश हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि जिसको भी अनुवाद आता है, जिसने भी अनुवाद अच्छे ढंग से पढ़ लिया है, ठीक है, तो इसका मतलब पत्र इसका ये वाला हो जाएगा। हाँ, ये पत्र आने से क्या हुआ
कि जो बच्चे एग्जाम से 1 घंटा पहले 2 दिन पहले एग्जाम के गैप में ही अपना संस्कृत स्टार्ट ही करते थे, तो क्या था, यूट्यूब पे 0 लेवल से लेक्चर था, देख देख के 100 में 100 ना सही तो कम से कम 90-92 भी स्कोर कर जाते थे। अनुवाद में उनका नंबर करता था। लेकिन अब क्या हो गया कि अनुवाद का रोल बढ़ गया। अब अनुवाद नहीं आएगा तो ये पत्र आपसे नहीं बनेगा। आज जिसको अनुवाद आ गया, जो अनुवाद का क्लास किया, वो खटाखट बनाएगा पत्र। अभी उसको भारी लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही बताएंगे ऐसे 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 बाबू बनता है, वो बना देगा। तो सबसे पहला ये यहाँ पर चेंज जो हुआ है पत्र में हुआ है। अब देखिए सर, मनिका वालों का आराम हो गया, कोई आराम नहीं हुआ है मनिका वालों का, चाहे सेमूसी वालों का, सबका पैटर्न बदला है। अब देखिए ये जो सैंपल पेपर है आपको हम दिखा रहे हैं, ये मनिका का सैंपल पेपर है, और ये जो सैंपल पेपर है ये सेमूसी का है। आराम आराम से सीखिए। जैसे एक एक करके दोनों का डिस्कशन कराते हैं, दोनों में स्टूडेंट है, दोनों अपने फैमिली मेंबर है, और दोनों बच्चे अपना अपना पैटर्न जानिए। देखिए कभी कभी क्या लगता है कि सर अभी आप जो बता रहे हैं हम सेमूसी वाले सुने कि मनिका वाले सुने। मैथ में आप देखते हैं स्टैंडर्ड बेसिक कोई अलग भी करता है, दोनों को मिक्स कर देता है। कोई नहीं आपको बताएगा कि अरे ये बेसिक है ये स्टैंडर्ड है, ठीक, अलग स्टैंडर्ड का क्लास अलग, बेसिक का क्लास, हम दोनों का अलग अलग क्लास चलाते हैं, जहां पर जो कॉमन है उसी को साथ पढ़ाते हैं। अब देखिए ये दोनों जानना जरूरी है, यही आप लोग से गड़बड़ी हो जाता है। बोर्ड परीक्षा में आपको अच्छा स्कोर करना है तो आप ये सिलेबस दोनों का जानकारी रखिए, मनिका का भी जानकारी रखिए, भले पढ़िए चाहे न पढ़िए। अगर आप मनिका वाले हैं तो मनिका का तो पढ़ना ही है, सेमूसी का सिलेबस जानकारी रखिए कि उसका पेपर पैटर्न कैसा है, कि आप जब यूट्यूब पे क्लास करें या कहीं भी क्लास करें तो आपको ध्यान में हो कि नहीं ये तो सेमूसी का पैटर्न है, ये तो मनिका का पैटर्न। ठीक, अब जैसे पत्र लेखन की आपने ये बात की, तो पत्र लेखन में भले ही सेमूसी का ऐसा पैटर्न आ गया, लेकिन कम से कम आपको 1-2 क्लास इस पैटर्न का भी करना होगा। ये स्टेप नंबर 1 है लेटर का, वो स्टेप 2 है, इसको सीख के फिर उसको सीखना है। आप डायरेक्ट वही सीखने चले जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, इसीलिए आप देखिएगा हम भी पत्र का क्लास अगर लाइव में आप कर रहे हैं चाहे यूट्यूब पे कराएंगे, पहले ये पत्र सिखाएंगे, तब जाके ये पत्र आपको सिखाएंगे, तब जाके ही ये समझ में आएगा। ठीक है, तो दोनों के सिलेबस को समझना है। अब जैसे देखिए अपठित बोधनम दोनों में आ रहा है, जैसा कि आप जानते हैं अपठित बोधनम में कोई चेंज सीबीएसई बोर्ड ने नहीं किया है। पत्र में जो चेंज हुआ है सो चेंज हुआ है, आप जान ही गए हैं। उसके बाद मेन चेंज कहां हो रहा है वो समझिए। अनुवाद में भी कोई चेंज नहीं है, मेन चेंज हो रहा है संधि में। ठीक है, संधि में देखिए क्या क्या चेंज हुआ है। संधि में पहले क्या था कि 5 क्वेश्चन पूछा जाता था, संधि में चेंज दोनों में हुआ है, सेमूसी में भी मनिका में भी। देखिए आराम आराम से समझिए, घबराइए नहीं, कोई भी चीज को लेकर घबराना नहीं है, टेंशन में नहीं रहना। सैंपल पेपर से इजी ही बोर्ड का सवाल होता है। सिंपल पेपर एक आदमी सेट करता है, बोर्ड का सवाल पूरा कमिटी सेट करती है, वो भी 70-30 फार्मूला पे, यानी 70% इजी क्वेश्चन, बाकी 30% थोड़ा सेकेंड लेवल का क्वेश्चन। अब संधि में क्या चेंज हुआ है सो समझिए। दोनों में संधि में क्या था, पहले कितना क्वेश्चन आता था, पहले 5 ठो क्वेश्चन आता था जिसमें से 4 आपको बनाना रहता था। अब इस बार से क्या होगा कि संधि में आपको टोटल 8 ठो क्वेश्चन देगा और 4 ठो बनाना रहेगा। तो आप कहेंगे सर ये तो बल्ले बल्ले हो गया, 8 में से तो 4 आएगा ही आएगा, मछली तो 4 को फंसाइए लेंगे सर। ठीक है, ऐसे मान लीजिए मछली मारने गए, ऐसे ऐसे आटा डाले, 4 को फंस गया। ऐसा अब नहीं है, पहले क्या था 5 में से कोई 4 बनाइए, अब है 8 में से कोई 4 नहीं बना सकते आप। अगर आप ऊपर वाला चुन रहे तो ऊपर का ही 4 बनाना हो, नीचे वाला चुन रहे तो नीचे का ही 4 बनाना हो। ऐसा नहीं है कि आप 2 इसमें से बना दीजिएगा, 2 इसमें से, वैसा नहीं चलेगा सर। टीचर को पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा, टीचर को लाइनें से याद रहता है। अगर आपने ये उठाया तो ये बनाइए, ये उठाया तो ये बनाइए। अब देखिए इसका बेनिफिट भी है। बेनिफिट क्या है कि 100% आप देखिएगा एक सीरीज में हो सकता है 2 आसान हो, 2 मुश्किल हो, एक में होगा चारों का चारों ही मुश्किल होगा। तो इससे क्या फायदा हो जाएगा कि जो आपको उचित लगे ठीक वो आप बनाइएगा। ठीक है, अब जरा सोचिए, आप लोग कहते हैं कि सर सिलेबस चेंज क्यों हो जाता है, चेंज क्यों हो जाता है।
और आपके मन में होगा कि सर आप तो अभी बोले कि आपको पहले से पता था। पहले से सर आपको कैसे पता चल गया? बता रहे हैं कैसे पता चल गया। इस बार सिलेबस बढ़ा था। सेमूसी वालों का संधि में सिलेबस बढ़ा था जी सर। मनिका वालों का बढ़ा था जी सर। तो पहले पढ़ना रहता था 6 ठो संधि, अब पढ़ना है 11 गो संधि, 14 गो संधि, 14 संधि। तो भाई इतना रूल पढ़ाएगा तो क्वेश्चन तो 8 गो करवाएगा ना। करना 4 ही गो है, लेकिन क्वेश्चन तो बोर्ड में छापेगा ना। बोर्ड में रिपोर्ट होता है कि 5 गो सवाल में तुम 16 गो रूल क्यों पढ़वा रहा है? तो वो कहेगा सर 4 ही पढ़वा रहे, 4 ही पढ़वा रहे। ठीक, तो ये दूरदर्शी सोच है, पहले पता चल जाता है। तो ये संधि में बदलाव हुआ है। 4 ऊपर देगा, 4 नीचे, कोई एक बनाना रहेगा। आप अगर ये इसको उठाएं तो पूरा बनाइए, इसको उठाएं तो पूरा बनाइए। उसके बाद नया बदलाव जो हुआ है समास प्रत्यय इसम में क्या हुआ है? समास प्रत्यय इसम में बदलाव यही हुआ है कि अब कोई भी ऑप्शन आपको नहीं छोड़ा। पहले 5 में से 4 बनाना रहता था, अब 4 देगा वही 4 बनाना है। बात खत्म, पैसा हजम, सीबीएसई की भौजी नाचे धमाना। अब यही 4 में से 4 आपको बनाना है, हर टॉपिक में सेम टू सेम। क्या है? हर टॉपिक में सेम टू सेम। अब देखिए, अब जो नया चेंज आया है वो किस टॉपिक में आया आपको हम बताते हैं। अब जो नया चेंज आया है वो आया है ग्रामर में। सेमूसी में अब कोई नया चेंज नहीं है, बस यही रखिए कि पत्र में चेंज हुआ है। संधि में 8 ठो क्वेश्चन है, 4 बनाना है, वो भी एक ही कॉलम का उठा के। मनिका में भी यही बात है। ग्रामर में बस एक चेंज हुआ है, मनिका में एक्स्ट्रा चेंज हुआ है। एक्स्ट्रा चेंज नहीं हुआ है, ऐड हुआ है। देखिए यहां पर क्या ऐड हुआ है कि आपको जो है वाच्य में, यहां पर देखिए वाच्य का पैटर्न पुराना ही है, लेकिन आपको एक ऑप्शन दे दिया है कि आप इस प्रकार के वाच्य को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मनिका वालों के लिए। इसमें घबराने की जरूरत नहीं। देखिए पठ्यन्ते लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये अगर वाच्य पढ़े होंगे तो इसका मतलब हो गया ये कर्म वाच्य। तो क्रिया किसमें होगा? तृतीया में हो जाएगा। अध्यापक छात्रा पठ्यन्ते। बताइए, अध्यापक का तृतीया विभक्ति यहां पर होगा। तो ये वाला आसान है, इसमें अध्यापक का तृतीया, गीत का द्वितीया, तो ये और इजी है, तो इसको एक्स्ट्रा में ऐड कर दिया। इच्छा है तो इसको बनाइए, नहीं तो इसको बनाइए। उसके बाद जो चेंज हुआ है सेमूसी मनिका दोनों में, वो हुआ है बुक के क्वेश्चन आंसर को पूछने में। बुक के क्वेश्चन आंसर को जो भाषिक कार्य में उसमें चेंज हो गया। पहले क्या था कि 3 भाषिक कार्य में देता था बहुआ, आपको कोई भी 2 बनाना रहता था। ठीक, अब जो है 2-2 का कॉलम कर दिया है, यानी 4 ठो क्वेश्चन कर दिया है। लेकिन आपको उठाना है तो इसी का किडनैपिंग करके बनाना होगा, या आप इसको किडनैप कर रहे हैं तो इसी का बनाना होगा। ऐसा नहीं है कि एक आप उसमें बनाइएगा एक नीचे बनाइएगा, ऐसा कोई बात नहीं। ठीक है, ये चीजें हैं आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अब देखिए 13 नंबर पे श्लोक वाले क्वेश्चन आंसर में क्या चेंज हुआ है। चेंज तो यहां दिख नहीं रहा है, लेकिन बहुत हद तक चांस है कि पहले क्या था कि एक श्लोक दे के आपसे क्वेश्चन आंसर पूछता था, है कि नहीं? जी सर, एक श्लोक का मतलब कोई भी एक श्लोक। अब क्या कर सकता है सीबीएसई इस बार की बोर्ड एग्जाम में, क्वेश्चन को टफ करने के लिए कोई 2 श्लोक को आपस में मिला देगा। जैसे मान लीजिए एक चैप्टर 1 का श्लोक लिया, एक चैप्टर 6 का श्लोक लिया, दोनों को मिला दिया और मर्ज करके ऐसा सवाल बनेगा, 2 उससे बनाएगा, 1 इससे बनाएगा। तो ये इसलिए कर पाएगा कि वही बच्चा क्वेश्चन को बना पाए जो क्या हो, सही ढंग से हर एक श्लोक वाले चैप्टर की पढ़ाई किया। ठीक, तो पैटर्न यही सब में जो है चेंज हो गया है। ठीक, तो जब हम लोग पढ़ाई करेंगे तो ये सब चीजों का ध्यान रखेंगे कि अब हम लोगों के पास ऑप्शन कुछ भी नहीं है, ऑप्शन का खेला समाप्त हो गया। इतना सब कुछ बताने का पूरा निचोड़ आपको हम बता देते हैं, पूरा निचोड़ समझ लीजिए। पूरा निचोड़ यही है इसका कि सबसे पहले तो पत्र में आपने चेंज देखा। दूसरा क्या है कि संधि में बड़ा बदलाव है। 4x4 के फॉर्म में क्वेश्चन दिया, अगर इसको चारों को बनाइए तो इसी को बनाइए, नहीं तो इसको बनाइए। उसके बाद व्याकरण से ऑप्शन रहेगा, जिस क्वेश्चन में ऑप्शन है वो रहेगा। लेकिन पहले ऐसा था कि 5 में से 4 बनाना है, अब 4 दिया रहेगा, उसमें का 4 में का 4 बनाना है। ठीक है, बुक का भाषिक कार्य में 3 में से पहले 2 बनाना था, अब क्वेश्चन तो 4 कर दिया है, लेकिन 2-2 का क्या कर दिया है, फॉर्मेट कर दिया है, तो उसको आपको देखना पड़ेगा। तो ये सब चीजें बदलाव हुई है। ठीक,
अब जो है हम लोग को पढ़ने का स्टाइल थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। सिलेबस में कोई चेंज नहीं, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं है, वही चीज है, लेकिन तरीका बदल गया। जैसे मान लीजिए कि आपके गांव में टूटा फूटा सड़क है तो आप मोटरसाइकिल ऐसे चलाते हैं, डिंग 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 डिंग। अब मान लीजिए कि रोड एकदम पीच रोड हो जाए, तब तो एक के बार में एक्सीलरेटर आप चाप देंगे ऐसे डिंग, तो रोड तो वही है, चलने का तरीका बदल गया। वही चीज यहां पर है, सिलेबस वही है, कॉन्सेप्ट वही है। अब हम लोग को जो स्टाइल है वो नया देना होगा, सजाना पड़ेगा, पूरा एकदम नए ढंग से इसको दिमाग में उतारना पड़ेगा, तब जाके हम जो है बोर्ड में 100 में 100 ला सकते हैं। अब ये पैटर्न इसलिए लाया गया है कि पहले क्या होता था पैटर्न में, कि ऐसा पैटर्न था कि ईमानदारी से आपको बोल रहे हैं कि जो बच्चा अगर गैप में भी तैयारी कर ले तो 100 में 100 तो न सही 60-70 नंबर उसका आ जाएगा, और थोड़ा अगर पहले से कर रहा है तो 90 नंबर वो छू देगा, ठीक। लेकिन अब वो ऐसा नहीं। अब जो बच्चा 4 दिन के गैप में आएगा उसको तो अनुवाद सीख नहीं पाएगा, तो अनुवाद नहीं सीखेगा तो पत्रगोल, पत्रगोल तो चित्रगोल। तो ये अब जो है सीबीएसई हर सब्जेक्ट में ऐसा खेल रच रही है। खेल इसलिए क्योंकि अब नंबर सबका आ रहा है। अब 400 500 पहले नंबर 500 में 400 लाता था, अब बच्चा सब का देख ही ना 98 99 95 का तो कहानी खत्म, एकदम इतना ज़्यादा बाढ़े आ गया। तो बोर्ड में जब भी नंबर बढ़ने लगता है तो बोर्ड जो है क्वेश्चन को टफ करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता है कि सब बच्चा का फुल नंबर आए, उससे बोर्ड का ही जाता है कि कैसा रद्दी क्वेश्चन बनाता है। लेकिन बोर्ड को क्या पता कि यूट्यूब पे सब टीचर लोग हैं जो सहयोग कर देते हैं हर सब्जेक्ट में, तो इस सब्जेक्ट में भी होगा, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा पैटर्न हर साल चेंज होता रहता है। फिर हम लोग जो है नया तरीके से इसको स्टार्ट करेंगे और पढ़ेंगे। बाकी लाइव बैच के लिए जो भी कह रहे थे, तो 2.2 सिलेबस सैंपल पेपर आने के लिए ही रुका हुआ था कि सैंपल पेपर आए, पैटर्न में चेंज तो होने वाला था ही पता है, तो फिर उसको नए ढंग से सजा के पढ़ाए। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, फिर से बता रहे, तरीका थोड़ा सा बदलेगा। तो लाइव बैच 2.2 स्टार्ट हो गया, जिसमें ईच एंड एवरी टॉपिक 0 लेवल से स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ाते हैं, हर साल पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ते भी हैं। सेम उसी का अलग बैच चलता है, मनिका का अलग बैच चलता है, ठीक। यहाँ सब कुछ अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? दोनों की कहानी भी थोड़ी सी अलग अलग है, ठीक। ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड मैथ और बेसिक मैथ का पढ़ाई एक ही बैच में एक ही साथ चल रहा है। आप देखते हैं, अच्छा बताइए, स्टैंडर्ड मैथ और बेसिक मैथ अलग अलग चीज़ है तो अलग अलग बैच चलना चाहिए कि नहीं उसका? लेकिन हमारे भाई बंधु ही टीचर हैं जो नहीं चलाते, ठीक है, उनका अपना है। हम भी चाहते तो सेमूसी मनिका मर्ज कर देते, लेकिन हम ही आप सबको जागरूक करते कि नहीं इसका ये है, इसका वो है, ठीक है। तो सेमूसी का अलग है, मनिका का अलग बैच है। अभी इसका जो है कंप्लीट कोर्स का फी जो है 1 टाइम है 499, 599 है। कोड लगा लीजिएगा MS99, आपका जो है ये 100 रुपया इस पर ऑफ हो जाएगा। 499 कंप्लीट कोर्स का फी है। मास्टर साहब ऐप से आप जाके इसमें इनरोल कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि एडमिशन ले सकते हैं। अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है लाइव क्लास, इसमें सितंबर में लाइव क्लास स्टार्ट होगा, हर टॉपिक को लाइव कराया जाएगा, ठीक है, वो भी 0 लेवल से। तो यही कहना था। बाकी यूट्यूब पे अब जो है कामकाज स्टार्ट हो रहा है। कामकाज इसीलिए रुका था कि वन शॉट सब देने का भी कोई काम नहीं था। देखिए अब आप कहेंगे सर पिछला जो वन शॉट है वो खराब हो गया। खराब नहीं हो गया, कॉन्सेप्ट वही चीज है, सेम कॉन्सेप्ट आपको हम दोबारा से पढ़ाएंगे, वही सेम चीज पढ़ाएंगे, लेकिन तरीका जो है बदलना चाहिए। अब आप अभी 10वां के बच्चे, आप छोटे छोटे बच्चे, ग्रेजुएशन के बच्चे नहीं है जो कुछ भी थोड़ा समझे और अपने से बना लिए। आपको एकदम अभी टीचर समझाएगा तब जाके समझ में आएगा कि किस तरीके से लिखना है। पत्र में भी देखिएगा कंटेंट वही रहेगा, लेकिन तरीका बदल जाएगा। तो वही है, नए तरीका से लाने वाले थे, इसलिए हम रुके हुए थे। हमको पता था सीबीएसई चेंज करेगा। अब अगला साल के जो स्टूडेंट है वो भी जान लीजिए, अगले साल से ग्रामर में MCQ भी हटने जा रहा है, ठीक है। बहुत बच्चे 9th के भी देखते रहते हैं, तो अगले साल से ग्रामर में MCQ भी हटने जा रहा है। तो MCQ का पढ़ाई अलग ढंग से होता है। जैसे समास में आप देखते होइएगा कि जैसे कोई टॉपिक पढ़ाएं तो आपको हम सिखाते थे कि देखो बच्चों ऐसे सीबीएसई में 4 ऑप्शन रहेगा, तो ऑप्शन के सहारा से आप आंसर खोद देते थे कि ये बकलेल ऑप्शन है, ये सही ऑप्शन है। अब तो ऑप्शन भी गायब होने का अगला साल से बात हो रहा है, तो फिर नया स्टाइल में पढ़ाना होगा। तो वही है, रास्ता वही है, रास्ता थोड़ा सा बदला है। समझ गए कि नहीं? तो कोई टेंशन नहीं लेना है, एकदम नया से स्टार्ट कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।